श्रीमद् भगवद गीता में जब धर्म और अधर्म के बीच खड़े अर्जुन का साहस डगमगाया तब श्री कृष्ण ने उसे भीतर की शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से नहीं अपने विचारों से पराजित होता है। यदि विचार शुद्ध और स्थिर हो तो सबसे कठिन युद्ध भी सरल प्रतीत होता है। आत्मा की पहचान ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जो स्वयं को जान लेता है वह संसार के भ्रम से ऊपर उठ जाता है। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान का प्रकाश आते ही अंधकार स्वयं हट जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन एक साधना है, केवल भोग का साधन नहीं। हर कर्म एक बीज है जो भविष्य में फल बनकर लौटता है। इसलिए कर्म को पवित्र रखना आवश्यक है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करते हैं तब हमारा व्यक्तित्व दिव्य बनता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य से भागना आत्मा के साथ अन्याय है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म पर अडिग रहता है। कठिनाई ही व्यक्ति की परीक्षा लेती है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य का वास्तविक शत्रु बाहर नहीं भीतर बैठा संशय है। संशय बुद्धि को कमजोर करता है और निर्णय को डगमगा देता है। विश्वास ही शक्ति का स्रोत है। यदि व्यक्ति अपने उद्देश्य पर विश्वास रखे तो कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास ईश्वर पर विश्वास से जन्म लेता है। जब दोनों एक हो जाए तब असंभव भी संभव हो जाता है। कृष्ण ने कर्म योग की व्याख्या करते हुए बताया कि निष्काम कर्म आत्मा को शुद्ध करता है। जब हम फल की इच्छा छोड़ देते हैं तब कर्म पूजा बन जाता है। फल की चिंता मन को अशांत करती है। शांति तभी मिलती है जब हम परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। कर्म करते रहना ही जीवन का नियम है। ठहराव मृत्यु के समान है। निरंतर प्रयास ही उन्नति का मार्ग है। उन्होंने ज्ञान योग का भी उपदेश दिया और बताया कि अज्ञान ही मोह का कारण है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है तब वह बंधनों में फंस जाता है। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। सच्चा ज्ञान यह है कि सब में एक ही परमात्मा का अंश है। भेदभाव केवल दृष्टि का भ्रम है। जो इस सत्य को जान लेता है उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। भक्ति के विषय में कृष्ण ने कहा कि प्रेम से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें प्रिय है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि हृदय की शुद्धता ही सच्ची भक्ति है। बाहरी आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण है अंतःकरण की सरलता। जो हर कार्य में ईश्वर को स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता। भक्ति मन को कोमल और स्थिर बनाती है। प्रेम से किया गया स्मरण आत्मा को प्रकाश से भर देता है। कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है। दूसरों के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने धर्म में अपूर्णता के साथ भी अडिग रहे। स्वधर्म आत्मा की पुकार है। जब हम अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तब भीतर संघर्ष उत्पन्न होता है। अपने मार्ग पर दृढ़ रहना ही सच्चा साहस है। यही जीवन का संतुलन बनाए रखता है। उन्होंने त्रिगुणों की व्याख्या करते हुए कहा कि सत्व रज और तम प्रकृति के गुण हैं। सत्व ज्ञान और शांति देता है। रज क्रिया और इच्छा को बढ़ाता है और तम आलस्य व अज्ञान को जन्म देता है। मनुष्य इन तीनों के प्रभाव में रहता है, पर जो इनके पार चला जाता है वही मुक्त कहलाता है। गुणों को समझकर उनसे ऊपर उठना ही साधना का उद्देश्य है। कृष्ण ने समय के स्वरूप का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि समय सबका नियंता है और किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय के प्रवाह को समझ लेता है वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप मन को कमजोर करते हैं। वर्तमान क्षण ही वास्तविकता है। इसी में कर्म और साधना संभव है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा त्याग कर्म का नहीं आसक्ति का होता है। संसार में रहते हुए भी व्यक्ति भीतर से निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहते हुए बंधन से मुक्त रहता है। त्याग का अर्थ भागना नहीं बल्कि भीतर से स्वतंत्र होना है। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता के इस प्रेरणादायक मार्ग में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर कुछ डोनेट करके इस मार्ग में हमारा साथ दे सकते हैं। जय श्री कृष्णा। कृष्ण ने आत्म संयम को जीवन की आधारशिला बताया। इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है क्योंकि वे मन को भटका सकती है। संयम से ही विवेक जागृत होता है।
जब विवेक जागता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। असंयमित जीवन भ्रम और दुख का कारण बनता है। संयम से आत्मबल बढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धा मनुष्य के व्यक्तित्व को आकार देती है। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। यदि श्रद्धा उच्च आदर्शों में हो तो जीवन ऊंचा उठता है। नकारात्मक विश्वास व्यक्ति को नीचे गिराते हैं। इसलिए अपनी आस्था को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। श्रद्धा ही आत्म विकास की जड़ है। कृष्ण ने कर्म फल के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक कर्म का परिणाम निश्चित है, इसलिए सोच समझकर कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म शुभ फल देते हैं और अशुभ कर्म दुख का कारण बनते हैं। यह नियम अपरिवर्तनीय है। समझदारी इसी में है कि हम अपने कर्मों को पवित्र रखें। यही भविष्य को उज्ज्वल बनाता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि भय अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता तब वह डरता है। आत्मज्ञान से साहस आता है। जिसने स्वयं को जान लिया उसे किसी बाहरी शक्ति से भय नहीं रहता। निर्भयता ही सच्ची स्वतंत्रता है। कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा कि सब धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ बाहरी नियमों को छोड़ना नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण करना है। जब व्यक्ति अहंकार त्याग देता है तब ईश्वर का मार्गदर्शन स्वयं प्राप्त होता है। समर्पण में ही शांति है। विश्वास से ही जीवन का बोझ हल्का होता है। इस प्रकार कृष्ण के उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष के लिए है। उन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि आत्मबोध के लिए तैयार किया। उनके शब्द आज भी मानवता को दिशा देते हैं। जो इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही गीता का शाश्वत संदेश है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि संभाव रखना ही सच्चा योग है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। यदि व्यक्ति दोनों को समान दृष्टि से देखे तो उसका मन स्थिर रहता है। स्थिरता से ही विवेक जन्म लेता है। विवेक सही मार्ग दिखाता है। जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर सोचता है वही महान बनता है। समत्व ही आंतरिक शांति का द्वार है। कृष्ण ने आत्मा और शरीर के अंतर को स्पष्ट किया। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका शोक समाप्त हो जाता है। जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति परिवर्तन से नहीं डरता, वह उसे स्वीकार करता है। उन्होंने भक्ति के मार्ग को भी सरल शब्दों में समझाया। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं भावना में होती है। प्रेम से किया गया स्मरण ईश्वर तक पहुंचता है। यदि मन निर्मल हो तो छोटा सा अर्पण भी महान बन जाता है। भक्ति आत्मा को कोमल बनाती है। वह कठोर हृदय को भी दया से भर देती है। प्रेम ही ईश्वर का सच्चा मार्ग है। कृष्ण ने अर्जुन को आत्म संयम का महत्व बताया। इंद्रियां मन को भटका सकती है। यदि मनुष्य उन्हें नियंत्रित ना करे तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। संयम से ही शक्ति जन्म लेती है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी विजय क्षणिक है, आंतरिक विजय स्थायी है। उन्होंने त्रिगुणों का ज्ञान देते हुए कहा कि सत्व, रज और तम प्रकृति के गुण हैं। सत्व शांति देता है, रज क्रिया को प्रेरित करता है और तम जड़ता लाता है। मनुष्य इन तीनों के प्रभाव में रहता है, परंतु साधना से वह इनके पार जा सकता है। गुणों से ऊपर उठना ही मुक्ति है। यह जागरूकता से संभव है। कृष्ण ने समय की महत्ता भी समझाई। समय कभी रुकता नहीं। जो वर्तमान में जीता है वही सफल होता है। अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मन को कमजोर करते हैं। वर्तमान ही कर्म का क्षेत्र है। इसी क्षण में निर्णय लेना होता है। यही क्षण जीवन का सत्य है। उन्होंने कहा कि सच्चा त्याग संसार छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना है। व्यक्ति घर में रहकर भी मुक्त हो सकता है। जैसे कमल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। त्याग का अर्थ भीतर की स्वतंत्रता है। यही सच्ची संन्यास की भावना है। कृष्ण ने अर्जुन को साहस का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि भय केवल कल्पना है। जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है
तब उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। साहस आत्मज्ञान से उत्पन्न होता है। जिसने अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर लिया वह डगमगाता नहीं। दृढ़ निश्चय ही विजय का मार्ग है। उन्होंने यह भी बताया कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है। दूसरों की नकल करने से आत्मा संतुष्ट नहीं होती। अपने कर्तव्य को पहचानना ही जीवन की पहली सफलता है। स्वधर्म में अपूर्णता भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आत्मा की पुकार है। अपने मार्ग पर चलना ही सच्चा साहस है। कृष्ण ने कहा कि ज्ञान की अग्नि सभी पापों को जला सकती है। यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहे तो वह संभव है। अज्ञान ही बंधन का कारण है। ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए सीखते रहना आवश्यक है। आत्मचिंतन से ही विवेक जागता है। उन्होंने अंत में समर्पण का महत्व बताया। जब व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है तब वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। समर्पण कमजोरी नहीं, शक्ति है। विश्वास से ही शांति मिलती है। जो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है उसका मन हल्का हो जाता है। समर्पण ही भक्ति का सार है। इस प्रकार कृष्ण के उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। वे जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शन देते हैं। उनका संदेश आत्मबल, संयम और समर्पण का है। जो इन शिक्षाओं को अपनाता है उसका जीवन संतुलित हो जाता है। गीता का सार यही है कि स्वयं को पहचानो और अपने धर्म पर अडिग रहो। यही सच्ची विजय है। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संवाद में जब अर्जुन का गांडीव शिथिल पड़ गया तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मबल का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि दुर्बलता मन की आदत है, सत्य नहीं। जो स्वयं को असहाय मान लेता है वही पराजित होता है। भीतर छिपी चेतना असीम है और वही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। परिस्थितियां केवल परीक्षा लेती है, सामर्थ्य को नष्ट नहीं करती। जो अपनी भीतरी ज्योति को पहचान लेता है वह अंधकार में भी मार्ग देख लेता है। साहस जन्म से नहीं, जागृति से आता है।